अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, इलियास घुम्मन और उसके पैरोकार क्यों जाहिल हैं। इसमें इन्होंने एक वीडियो डाला है यूट्यूब पर। उसमें लिखा हुआ है एक बरेलवी आलिम के ईद मीलादुन्नबी पर ढकोसले। तो आइए वो ढकोसले क्या है, पहले इनका वीडियो देख लें, फिर उसके बाद में मैं वजाहत करता हूँ। इलियास घुम्मन साहब की जो जहालत है, इनके मुकद्दर में ही यही चीज़ लिखा हुआ है। आइए पहले वीडियो देख लें। सरगोदा शहर में मैं एक जगह बैठा था, तो वहाँ रबीउल अव्वल की खुशी के हवाले से बात चली। तो एक साहब कहने लगे कि रबीउल अव्वल में खुश होना सरकार की आमद पे, ये तो मदीने का तरीका है। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से मदीना आए थे, तो मदीने वालों ने खुशी में शार पड़े थे और मदीने की बच्चियों ने पढ़े थे, तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई अय्युल मबूस फीना जित बिल अम्रिल मुताई। तो देखिए हजूर के आने पर खुश हुए थे। मैंने कहा ये बड़े थे, ये बच्चियाँ थीं। कहा जी बच्चियाँ। तो मैंने कहा तुम बड़ों वाली खुशी मनाओ ना, बच्चों वाली क्यों मनाते हो? ये आपकी दलील मान भी ली जाए तो फिर बच्चों वाली खुशी हुई ना, बच्चे खुश हो रहे हैं। मैंने कहा हम तो खुश होते हैं, लेकिन आपकी दलील ठीक नहीं है। मुझे कहते आपने वीडियो देख लिया इनका और थंबनेल भी देख लिया। थंबनेल में क्या लिखा हुआ है, एक बरेलवी आलिम के ईद मीलादुन्नबी पर ढकोसले। यानी बताना चाह रहे हैं कि ईद मीलादुन्नबी पर जो है बरेलवी आलिम के ढकोसले थे। और उसके बाद में ये कह रहे हैं कि मैं सरगोदा शहर में एक जगह बैठा हुआ था, तो एक शख्स ने कहा, यानी वहाँ एक आलिम नहीं, एक शख्स से इनकी बात हुई। और उसके बाद में ये कह रहे हैं कि थंबनेल में लिख दिया आलिम ने। और उसके बाद में क्या होता है कि ये पहले बैकग्राउंड तैयार करते हैं। इनकी औकात नहीं है कि किसी आलिम से बैठकर मुनाजरा कर लें, तो क्या करते हैं, झूठी मूठी तसल्ली दिल को देने के लिए एक बैकग्राउंड तैयार करते हैं कि हमने कहा ऐसा तो उन्होंने कहा वैसा, तो फिर हमने भी सवाल किया। मतलब ख्वाब में खेल रहे हैं। जैसे होता नहीं है, आदमी जहन में तमाम बातें रखता है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, कि उसको काट रहा हूँ, उसको मार रहा हूँ, बेचारे उसी में खुश हो लेते हैं। समझ रहे हो ना? बहादुरी कि यानी मैं अखाड़े में गया, उसको ऐसा पटका, उसको ऐसा गिराया, उसको वैसा, ये ख्वाब में जी रहे हैं। समझ गए? क्योंकि इनकी औकात नहीं है कि बात कर लें। कसम से मैं झूठ में नहीं कह रहा हूँ। मैं नंबर मेरा है स्क्रीन पर। आप किससे बात कर रहे थे वो तो पता नहीं, लेकिन आज के दौर में जब कोई भी बात करता है, इतने बड़े आलिम हैं, आपके साथ में कोई ना कोई रहा होगा या जो भी है, कहीं पर भी किसी आलिम से बहस होती है, आज जो साथ में होता है तुरंत वीडियो बनाता है। वो वीडियो कहाँ गई जो आपने बात किया, एक शख्स ने ऐसा कहा तो मैंने वैसा कहा, आपकी दलील ऐसी नहीं बनती तो वैसी बनती है। समझ रहे? आपस में ही मतलब मुनाजरा, एक बैकग्राउंड अपना तैयार कर लिए जीने खाने के लिए कि भाई हमको तो कुछ दिखाना पड़ेगा देवबंदियों को कि भाई हम भी कुछ कर रहे हैं। या ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम इतने बुज़दिल हैं कि हमारी औकात ही नहीं है कि बरेलियों के सामने जो है बैठ सकें। तो अब क्या करते हैं, किससे कहानियाँ ही सुन लो यार। तुम्हारी नसीब में यही है। समझ रहे हो? तो उनके नसीब में देवबंदियों के यही है। अभी मैं आगे दिखाता हूँ। ये लोग कहते हैं कि मीलादुन्नबी नहीं मनाए या वगैरह वगैरह। अभी मैं तमाम किताबों से दिखाता हूँ, इनकी भी किताबों से और अपने भी किताबों से, सबकी किताबों से। सब लोग जिन पर वे इत्तेफाक करते हैं, ऐसे ऐसे मुहद्दिस से मैं साबित करता हूँ कि सहाबा कराम के ज़माने में मीलाद मनाया जाता था। बस इतना याद रहे कि ये वाजिब नहीं है। समझ गए? कि हर किसी पर इसको वाजिब, ये एक होता है सुन्नत वाजिबा, एक होता है सुन्नत। लेकिन जो वाजिब नहीं होता है उसको मुस्तहब भी कह लें तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। समझ गए? लेकिन आज जो मुरव्वजा तौर पर जो ईद मीलादुन्नबी की जाती है, इसकी भी दलील, इसको हम मुस्तहब समझते हैं। यानी ज़िक्र विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सुन्नत है। लेकिन आज के दौर में जो मुरव्वजा तौर पर किया जाता है, जैसे ज़्यादा लोग जमा होकर करते हैं या जो भी है, तो इसको मुरव्वजा तौर पर हम इसको मुस्तहब समझते हैं। समझ रहे हो ना? तो हमारा ये कहना है कि ये हमारा अमल जो है वो मुस्तहब है। अब आप कह रहे हो साहबा ने नहीं मनाया, 20 साल 13 साल 14 साल यहाँ थे वहाँ थे, जो भी आप अपने हिसाब से कह रहे हैं, क्यों नहीं मनाया, ठीक है ना? तो अभी मैं दिखाता हूँ कि मनाया, लेकिन मना किसी ने नहीं किया, लेकिन मना आप कर रहे हैं। तो मना जब आप कर रहे हैं और आप ये उसूल ला रहे हैं कि सहाबा ने नहीं मनाया, तो सहाबा ने बहुत सारा काम नहीं किया। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, ये किसी सहाबी ने नारा ही नहीं लगाया कि एक सहाबी ने लगाया हो और तमाम लोगों ने अल्लाहु अकबर कहा हो। यानी नारे तकबीर किसी सहाबी ने लगाया हो और तमाम सहाबा मिलकर अल्लाहु अकबर कहे हों। ऐसा दिखा दो तो मैं गुलामी करूँगा, ठीक है ना? और 10 लाख रुपया इनाम देख लो, स्क्रीन पर लिखा हुआ है। नंबर भी मेरा ले लेना, कॉल कर लेना। पूरी दुनिया देवबंदियत को, वहाबियत को, जिसको भी इस चीज़ पर एतराज़ हो, अगर बिदात साबित कर दें तो मैं गर्दन भी कटवा लूँगा। जहाँ जो बोलोगे मैं मान लूँगा। तो आइए मैं थोड़ा सा और इनका वीडियो दिखा देता हूँ। वही किस्से कहानियाँ कि उन्होंने ऐसा कहा, फिर हमने ऐसा कहा, फिर उन्होंने ऐसा कहा, फिर हमने वैसा कहा, हमने दलील नहीं बनती है, आप ऐसा नहीं ऐसा हमको जवाब दें। मतलब पूरी तरह से जो कहानी इन्होंने गढ़ी है वो मैं सुना देता हूँ। देखिए, इनको कुछ करना नहीं है। समझ रहे ना? जो अहले ईमान है उनको बिदाती बोलना है,
काफिर बोलना है, मुशरिक बोलना है, कैसा भी करके, बाकी और कुछ नहीं। अगर आपको शौक़ है, आप जो बहस कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, लेकिन सब लोग इस चीज़ को मानते हैं ना कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी पैदाइश को याद करने के लिए हर सोमवार को रोज़ा रखते थे, ठीक है ना? तो आप लोग क्यों नहीं रखते हो? ये तो साबित है, रखो ना फिर। तो यही कहोगे कि ये वाजिब नहीं है, समझ गए? सुन्नत तो है मगर वाजिब नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई रखे। अगर कोई रखता है तो उसको सवाब मिलता है, और अगर नहीं रखता है तो उसको कोई गुनाह नहीं मिलता है। तो आइए इनकी किस्से कहानियों वाली और एक वीडियो देख लें, उसके बाद में मैं पूरी तरह वजाहत करता हूँ। लेकिन आपकी दलील ठीक नहीं है। मुझे कहते हैं क्यों? मैंने कहा मदीने की बच्चियों ने जो अशार पढ़े थे ये रसूलुल्लाह सल्लम के पैदा होने पर पढ़े थे या मक्का से मदीना आने पर पढ़े थे? कहा जी मक्का से मदीना आने पर। मैंने कहा आप जो सरगोदा खुशी बनाएंगे हुजूर के मक्का में पैदा होने पर या मक्का से सरगोदे आने पर? कहा जी मक्का से पैदा होने पर। तो मैंने कहा आपकी दलील कैसे बनी? दलील तो तब बनती कि आप कहते हैं कि जब हजूर मक्का से मदीना आए थे तो मदीना वालों ने शेर पढ़े थे, अब हजूर मदीना से सरगोदा आए तो हम शेर पढ़ते हैं, तो क्या आपके पास आते हैं? कहते नहीं। तो मैंने कहा फिर आप इसको दलील में पेश कैसे करते हैं? चलो मैंने कहा अगर आप इस दलील को मान भी लिया जाए तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ, जब रसूलुल्लाह सल्लम मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा जिस दिन आए उस दिन उन्होंने शार पढ़े, उसके बाद हजूर मक्का चले गए थे या मदीना रहे थे? कहा जी रहे थे मदीना। मैंने कहा कितने साल? कहा 10 साल। मैंने कहा 10 साल आप रहे तो क्या हर साल जब हजूर पहले दिन मदीना आए थे जब वो दिन आता तो हर साल मदीने वाले जश्न मनाते थे? कहते नहीं। तो मैंने कहा आप हर साल क्यों मनाते हैं? उन्हें हजूर के आने पर एक बार अशार पढ़े, तुम हर साल जश्न मनाते हो, तो या तो वो भी हर साल 10 साल मनाते रहते तो आप भी बना लेते। तो दलील कैसे बन सकती है? मुझे आप दलील समझाओ। देखिए सब मिला जुला कर ये बताना चाहते हैं कि सहाबा कराम या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इतने साल तक थे वो खुद नहीं मनाए, और उसके बाद में सहाबा कराम ने क्यों नहीं मनाया। यानी ये उसूल जो बताना चाह रहे हैं कि सहाबा कराम ने मनाया हो तभी मना सकते हो, नहीं तो नहीं मना सकते हो। तो मेरा सबसे पहला जो सवाल है कि ये उसूल कहाँ पर लिखा हुआ है? अब अगर इसी उसूल पर तमाम मुहद्दिसीन अगर कायम थे तो फिर उन्होंने क्यों मनाया? तो आइए हम बताते हैं कि उन्होंने मनाया, और मैं किताबों से भी दिखा देता हूं। तो पता चला इनका जो गढ़ा हुआ उसूल है ये बिदात है, और बल्कि जो मुहद्दिसीन का जो अमल है वो बिल्कुल ऐन इस्लाम है, समझ रहे हो? तो पता चला इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इन्होंने नई बात गढ़ी हुई है, दीन में नया उसूल गढ़ा हुआ है, जिसकी बिना पर जो है अहले ईमान को ये लोग मुशरिक कहते हैं और बिदाती कहते हैं। ये किताब है आपके स्क्रीन पर, अल मोरिदुर रबी फ़ी मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। इसके सफ़ा नंबर 9 पर, और अरबी एडिशन में जब देखेंगे तो ये सफ़ा नंबर 7 पर आपको मिलेगा। उन्होंने एक बाम बांधा है जिसमें लिखा हुआ है, हर एक के हिस्से में वही आया जिसका वो अहल था। लिखते हैं, मौलूद और मौलूद की जाए पैदाइश की ज़ियारत मैसर व हासिल होने की वजह से हर किसी ने अपने तौर पर अच्छाई का मुजाहरा किया। किसी ने खाना खिलाया, किसी ने खाना खिलाकर, किसी ने पानी पिलाकर, और किसी ने ज़रूरतमंद को लिबास पहनाकर, और उन्हें ऐसा करने से इंतहाई कामयाबी और नहायत मकसूद हासिल हुआ। हमारे मसाइक के पेशवा इमाम अल्लामा फ़हामा बहुत बड़े आलिम शमसुद्दीन मोहम्मद सखावी अल्लाह ताला उन्हें बुलंद मकाम पर पहुँचाए, फरमाते हैं कि मैं उन लोगों में से हूँ जिसे कई साल मुकामे मौलिद शरीफ तक रसाई का शर्फ हासिल होता रहा है। याद रखिए, होता रहा है, यानी लगातार मिलाद शरीफ मनाया जा रहा है, उसमें होता रहा है, यानी हुआ अगर कहा जाएगा तो एक बार, लेकिन होता रहा है यानी कई बार। और जो उन ख़ास बरकतों की मार्फत से भी लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जो मौलिद शरीफ में पाई जाती हैं। मौलिद मुस्तफ़ीज़े मक्का मुकर्रमा में रिहाइश की वजह से मुझे बार बार मौलिद की ज़ियारत होती बार बार रही है। उस मकाम की फ़जीलत व अज़मत की वसाअत के पेश नज़र मेरा फ़िक्र तसव्वुर हैरत में गुम होकर रह गया। कुरून सलासा फ़ाज़िला सहाबा ताबईन और तबा ताबईन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में महफ़िल मिलाद शरीफ के अमल का असल सल्फ़ सालिहीन में से किसी से मनक़ूल नहीं। देखिए आगे कह रहे हैं कि इनसे नहीं मनक़ूल है, यानी मौजूदा अहतमाम
یعنی اس وقت جو اہتمام کیا جا رہا تھا اس شکل میں، یعنی جس شکل میں اس وقت کر رہے تھے اس وقت اس طرح سے ثابت نہیں تھا اہتمام کے ساتھ، ورنہ ذکر ولادت کی اصل و فرحت تو شروع سے موجود ہے۔ یعنی ذکر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا ذکر تو پہلے سے موجود ہے، لیکن جس شکل میں جمع ہو کر بھی اس وقت جو بعد کے جو لوگ سلف صالحین کے لوگ ہیں جو کرتے تھے ویسا نہیں موجود ہے، لیکن پہلے سے صحابہ کے دور سے ہی ذکر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا ذکر صحابہ کرام بھی کرتے تھے، وہ لکھ رہے ہیں۔ البتہ اس کے بعد مقاصد حسنہ، خلوص نیت اور اہلیت کی وجہ سے اس پر عمل شروع ہوا، اور پھر تو مسلمان ہمیشہ ہی تمام اطراف اور بڑے بڑے شہروں میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی شرف و کرم کے پیدائش کے مبارک موقع پر محافل میلاد منانے لگ گئے۔ قسم قسم کے کھانوں، رنگا رنگ اور پروکار دسترخوان سجائے جاتے، اور اس مقدس ماہ کی راتوں میں مختلف قسم کے خیرات و صدقات کیے جاتے، اور لوگ مسرتوں کا اظہار کرتے اور نیک کاموں میں اضافہ کر دیتے، بلکہ مولود کریم پڑھنے میں بڑی کوشش کرتے۔ اور یہ تجربہ سے ثابت ہے کہ جس جگہ میلاد ہوا وہاں کے لوگوں پر اس کے برکات سے ہر فضل عظیم و عمیم کا ظہور ہوا، یعنی جہاں جہاں میلاد پڑھا گیا وہاں پر برکتیں جو ہیں نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم کیا۔ جیسے کہ امام شمس الدین ابن الجزری مقرب کا ارشاد ہے کہ محفل میلاد کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ محفل میلاد کرانے والے کے لیے وہ سال امن و سلامتی کا پیغام ہوتا ہے، اور محفل میلاد کرانے والا جس کا متلاسی ہوتا ہے اور اس کا جو مقصود ہوتا ہے محفل میلاد اس کے جلد حاصل ہونے کی بشارت ہوتی ہے۔ یعنی جو لوگ جو میلاد کرتے ہیں وہ فائدہ اس سے ان کو پہنچتا ہے۔ مصر اور شام والوں پر، دیکھیے مصر اور شام والوں پر، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہندو اور پاک میں صرف ہوتا ہے، اسی وقت انہوں نے لکھ دیا مصر اور شام والوں پر محفل میلاد کی وجہ سے بہت عنایت ہے، یعنی عنایت بھی مل چکی ہے، بہت عنایت ہے، اور ایک باعظمت سال میں اسی میلاد مبارک کی رات کو مصر کے بادشاہ نے بڑا مقام حاصل کیا۔ میں نے سن 785 ہجری میں میلاد شریف کی رات جبل علیہ کے قلعہ میں سلطان شاہ مصر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا۔ میں نے وہاں جو منظر دیکھا اس سے مجھے ہیبت و مسرت محسوس ہوئی، اور عوام کی بعض باتیں ناگوار گزری، یعنی کچھ باتیں تھیں وہ ناگوار گزری۔ اس رات میلاد خوانی اور حاضرین میں سے واعظین، شعراء اور دیگر نوکروں، غلاموں اور خدام پر جو خرچ ہوا میں نے اسے قلم بند کر لیا، یعنی اتنا زیادہ خرچ کر رہے تھے اہل ایمان جو میلاد شریف منا رہے تھے، اتنا زیادہ خرچ کر رہے تھے کہ انہوں نے لکھنا ہی بند کر دیا کہ ٹھیک ہے نا، قلم بند کر لیا، لیکن پھر بھی کیا لکھتے ہیں 10,000 مشکال خاص سونا، قیمتی لباس، کھانے کے مشروبات، خوشبوئیں، موم بتیاں، علاوہ دیگر خورد و نوش کی سیر کرنے والی چیزیں، اور نہایت خوش آواز کاریوں کی 35 جماعتیں، کتنی 35 جماعتیں تیار کی گئیں، اور ان میں سے ہر ایک کاری کو بادشاہ، امراء اور معززین سے 20 قیمتی جوڑے ملے۔ علامہ سخاوی فرماتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ حرمین شریفین کے خادمین، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار منکرات اور برائیوں کے خاتمے اور مٹانے کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ رعیت کو اپنی اولاد سمجھتے تھے، اور عدل و انصاف میں انہیں کافی شہرت حاصل تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر و مدد کے ساتھ ان کی حاجت روائی فرمائی۔ ان میں سعید، شہید، مصدق، ابو سعید، جمقمس،
जैसे जवान हिम्मत बादशाह थे। जब ये बादशाह हमला आवर होना चाहते तो महफिल मीलाद को बाइस फ़तह समझकर चल पड़ते। और आप यकीन कीजिए कि जमकमक के ज़माना में क़रा की 30 से ज़्यादा जमातें निकल पड़ती, हर किस्म के ज़िक्र जमील में मसरूफ़ रहती, जिसकी वजह से बड़ी तवील व अरीज़ महमात सरहुएँ ये क़रा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व महामिद बयान करते रहते, और यही महफिल मीलाद है। और आगे भी बाब बांधते हैं रूम में महफिल मीलाद, और तमाम मुल्कों में भी जो है महफिल मीलाद का ये ज़िक्र करते हैं और कहते हैं उसकी बरकत और उसकी जो फ़जीलत है वो उनको हासिल भी हो जाती थी। तमाम चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि सहाबा ने किया हो तभी करो, नहीं तो बिदात है, तो इन सबको बिदाती कहें ये लोग। अब हवाला नोट कर लें आप लोग। इसी वाक़े को इमाम मोहम्मद बिन जारुल्लाह अल कुरैशी उनकी किताब अल जामिउल लतीफ़, इमाम कस्तलानी ने अपनी किताब अल मवाहिबुल लदुनिया में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 47 पर, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब तो हमने स्कैन आपको दिखा ही दिया है, और इब्ने कसीर ने अपनी किताब अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 18 पर, इमाम ज़हबी ने किताब सीर अलामुन नुबला में लिखा, शम्सुद्दीन जज़री ने अपनी किताब में लिखी इसी बात को, मुहद्दिस इब्ने जौज़ी ने भी लिखी है अपनी किताब में, इमाम अबू समा ने भी लिखा है, और शम्सुद्दीन नासिर दमिश्की ने भी अपनी किताब में लिखा है, इब्ने हजर अस्कलानी ने भी लिखा है, इमाम नसीरुद्दीन ने भी लिखा है, बहुत मुहद्दिसीन ने, इमाम जलालुद्दीन ने लिखा है, जो इमाम जलालुद्दीन सयूती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, उन्होंने भी लिखा है, इमाम यूसुफ़ बिन अलसामी ने भी लिखा है इसको। बहुत ज़्यादा मतलब मुहद्दिसीन ने कसरत से इस वाक़े को लिखा है कि लोग मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते थे। और क्या नाम से इन्होंने इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया में इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत भी लिखी है, और उसके बाद में इसको किसी ने भी रद्द नहीं किया है, लेकिन इन जाहिलों ने एक नया उसूल गढ़ा, और जिसकी बिना पर जो है अहले ईमान में जो है इंतशार फैलाते हैं और फ़िरका वारियत फैलाते हैं। ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाएं। मेरा नंबर स्क्रीन पर है, एक मौलाना मिले या एक शख्स मिला या इस तरह की कहानियाँ ना गढ़ें, नंबर स्क्रीन पर है। अगर वाकई में आपके अंदर दमखम है तो हमारे पास कॉल कर लीजिए। मैं जिन किताबों का नाम बता रहा हूँ मैं उन किताबों के स्कैन भी लगाऊंगा। अब कैसे ज़्यादा इधर किताबें मैं लगा नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं रहता है कि मैं इतना ये सब कर सकूं, लेकिन फिर भी मैंने एक किताब दिखा दी है, आप कहीं से भी जाकर पढ़ लें, हवाला हमने दे दिया है। इन सारी किताबों में मौजूद है, बहुत सारी किताबों में मौजूद है, गिराऊंगा तो 50 किताबों में मिल जाएगा, लेकिन इतने से ही आप समझ लें कि बस ये साबित है। और ये उसूल जो ये लोग बयान करते हैं वो कहीं नहीं साबित है, और दीन में नई बात ईजाद करना बिदात है। इन लोगों ने ये उसूल नई बात बिदात ईजाद की है, नया उसूल गढ़ा है। ये लोग खुद जहन्नमी हैं। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।